नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप जागो पंच में आप सभी देखते हैं अंधविश्वास और पाखंडों का पोल खोल। तो साथियों, इसी संदर्भ में आज मैं बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है संक्षिप्त महाभारत। और इस संक्षिप्त महाभारत में एक भाग दिया हुआ है वन पर्व। इस वन पर्व में लिखा गया है राम आदि का जन्म, कुबेर तथा रावण आदि की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति। ये 437 436 पेज नंबर है। इसमें यहाँ दिया गया है, जैसे आप हमारे समाज में एक जनश्रुति है या हम जो कहानियाँ सुनते हैं, स्टोरी सुनते आ रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि रावण राक्षस था, रावण आतताई था, शूर्पणखा राक्षसनी थी। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी ये सुना कि शूर्पणखा ब्राह्मणी थी? शूर्पणखा ब्राह्मणी थी, ये सुना? रावण ब्राह्मण था और कुंभकर्ण ब्राह्मण था, और जो और भी इनके परिवार के लोग थे, क्या वो ब्राह्मण थे? अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि आज मैं वो साक्ष्य देने वाला हूं कि ये सभी के सभी ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे ये बता रही है महाभारत, अचल नहीं बता रहा। लेकिन आप सभी देखते हैं कि रावण को, अगर किसी को रावण बोला जाता है या उल्टा सीधा कहा जाता है, तो उसमें टारगेट किया जाता है राक्षसों को। कौन राक्षस? ओबीसी एससी वाले राक्षस। तो क्या वास्तव में ये राक्षस थे या राक्षस कौन है, आज आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, उस पन्नों पर चलते हैं जहां पर इन्होंने खुद लिखा है। मैंने लिखा होता कि रावण ब्राह्मण है और शूर्पणखा ब्राह्मणी है, तो शायद मेरे को बहुत कुछ कहा जाता। लेकिन ये इसका ओबीसी से, इन सब चीजों से, ओबीसी एससी से क्या मतलब? आखिर ये लड़ाई थी राम की और रावण की, लेकिन इस राम और रावण की लड़ाई में ओबीसी एससी का क्या हित हुआ, ये इस कहानी से भी आपको समझ में आएगा। सारी दिक्कतें, सारी दुविधाएं ओबीसी एससी के लिए खड़ी हैं, लेकिन यहां आज आप देखेंगे वास्तव में ब्राह्मण कौन था, ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण राम से कैसे भिड़ गया, राम के ऊपर इतना बड़ा उनकी पत्नी कैसे ले आया, ये समझने वाली बात है। ये जिस दिन हम समझेंगे उसी दिन वास्तविकता हमें समझ में आएगी। तो चलिए छोड़िए, आप पुस्तक के उन अंशों को सुनिए, तभी आप विश्वास कर पाएंगे। एक बार मैं जरा पुस्तक आपको दिखा दूं कि मेरे सामने वो पुस्तक रखी हुई है। आप सभी को स्क्रीनशॉट यहां पर पढ़ने को भी मिल जाएगा। इसकी फोटो खींच के मैं डालूंगा कि आप सभी को दिखता भी रहे। आइए चलते हैं। अब पेज नंबर 436 पे लिखा है, अब रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी रावण के पितामह थे। यानी अब आप समझो, रावण को हल्के में मत लो। ब्रह्मा जिसने सृष्टि का निर्माण किया था, वो खुद राक्षस पैदा करते थे। उनका पोता जो है वो राक्षस था। ब्रह्मा कौन? जिनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। उन्होंने किसको पैदा किया? राक्षस को पैदा किया। कैसे? आप सुनते जाओ, मेरी बात नहीं है, ये महाभारत कह रही है। अब देखिए, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी रावण के पितामह थे। दोबारा इसीलिए पढ़ रहा हूं। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। यानी जो उनके मानस पुत्र थे पुलस्त्य थे, और पुलस्त्य की पत्नी का नाम था गौ, जिसे हम आज गाय कहते हैं। तो पुलस्त्य की पत्नी का क्या नाम था? गौ। गौ माने गाय। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये वाली गाय, वो उनका नाम ही था गौ। फिर उससे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वैश्रवण मतलब कुबेर पैदा हुए। यानी जो मानस पुत्र थे पुलस्त्य जी, उनकी पत्नी का नाम गौ था, उससे कुबेर पैदा हुआ, जिसे कहते हैं हम धन का मालिक कुबेर। वो कुबेर पैदा हुए। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा।
इससे पुलुस्त्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने योग बल से अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलुस्त्य जी बिशर्वा नाम से विख्यात हुए। यानी पुलुस्त्य जो थे वो बिशर्वा नाम से विख्यात हुए, अपना अलग शरीर उन्होंने धारण कर लिया, अपना शरीर ही अपने शरीर से अलग कर लिया। क्यों? यहां पर वो अपने पितामह की सेवा करता था। कौन? कुबेर। कुबेर का जो पितामह हुआ वो वही हुआ ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी की सेवा में मगन रहता था। इससे बड़ी चिढ़ होती थी कि ये मेरी सेवा नहीं करता। तो इन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर से ही गुस्सा होके दूसरा शरीर प्रकट कर लिया। इस प्रकार आधे शरीर के से रूपांतरण धारण कर पुलुत्य जी बिशर्वा नाम से विख्यात हुए। ये सारी की सारी कहानी ब्राह्मण की है। और बुरा किसको बनाया जाता है? बुरा बनाया जाता है ओबीसी एससी को, कि वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन कहानी यहां किसकी है, आप सभी गौर से सुनते जाइए। अब देखिए, इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलुस्त्य जी बिशर्वा नाम से विख्यात हुए। वे वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, यानी कुबेर पर सदा हमेशा कुपित रहते थे, गुस्सा होते रहते थे। किंतु ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया, धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेव जी से उसकी मित्रता कराई और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। उसको नलकूबर नामक पुत्र भी दिया। अब देख लीजिए, उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बनाया और उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला एक पुष्पक नामक विमान भी दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उसे राज की उपाधि भी दे दी। अब आप देखिए, महादेव से भी मित्रता करा दी, किसकी? कुबेर की। यानी अब ये जो राक्षस है, ये भगवान की जो संतानें हैं, ये भगवान की संतानें राक्षस थी और जो सृष्टि के निर्माता थे ये सब दोस्त बन जाया करते थे। शिव जी, महादेव वगैरह ये सब दोस्त बन जाया करते थे इन लोगों के। और ये लोग कौन थे? ब्रह्मा के बच्चे थे। आगे देखिए, पुलुस्त्य के आधे देह से जो बिशर्वा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर नाराज हैं, अतः वह उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त कर दिया। अब देखिए कमाल, यहीं पे सारा कमाल हो रहा है। पिता को अपनी 3 राक्षस कन्याएं उन्होंने जो दे दी कि जाओ इनकी बड़ी सेवा करना। वो बड़ी सुंदरी और नाचने गाने में निपुण थी। तीनों ही अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरी से लाग डांट लगाकर, यानी कंपटीशन कर कर सदा महात्मा बिशर्वा को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया करती थी। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। अब कुबेर राक्षस था, पैदा किससे था? ब्रह्मा से। पुलुत्य पैदा किससे थे? ब्रह्मा से। और पुलुत्य से बिशर्वा कैसे निकले थे? कहां से आए? ब्रह्मा से। ये सारे के सारे ब्रह्मा से लिंकेज हैं, इनका ब्रह्मा से संपर्क है। लेकिन ब्रह्मा से संपर्क होने के कारण भी ये राक्षस थे। कुबेर जो है उन्हीं का परपोता था और वो राक्षस था। सोचने वाली बात है ये। आप बेवकूफ आप बनते हो। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो राक्षस हैं और जो पैरों से पैदा हुए हैं वो एकदम में गिरी हालत में हैं। तो ब्रह्मा ने जिनको पैदा किया है उनको इन लोगों ने राक्षस कह दिया। तो इन्होंने कैसे अपनों को भी नहीं छोड़ा है, तो आप कहां से बच सकते हो? कहानी पूरा का पूरा सारांश यहीं पर निकलता है। लेकिन चलिए खैर छोड़िए, फिर देखिए उन्होंने अपने पिताजी को खुश करने के लिए 3 कन्याएं दी और तीनों को कहा जाओ मेरे पिताजी को खुश रखो, पिताजी खुश रहेंगे तो तभी हमारा भला होगा। और यहां पर पिताजी खुश हो गए। 3 नारियां पाकर, 3 सेवादार पाकर वो खुश हो गए और उनसे, सोचो जो खुश करने के लिए दिया था उनसे बच्चे पैदा कर डाले। अब आइए चलते हैं। ये बेटा दे रहा है अपने पिता को और ये वही वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और बिशर्वा मुनि प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण।
रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा था। उसके 2 पुत्र हुए पुष्पोत्कटा के, रावण और कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर इनके समान बलवान कोई दूसरा नहीं था। मालिनी से एक पुत्र विभीषण पैदा हुआ, यानी विभीषण जो है वो सौतेला था, सौतेली माता का, रावण की सौतेली माता का बच्चा था। तभी वो शायद रावण से चिढ़ता था। अब देखिए, अब राका के गर्भ से एक पुत्र और पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। यानी तीनों ये जो कन्याएं, जो महिलाएं भी थीं, ये तीनों भी उसी परिवार की थी, ब्रह्मा की ही कहीं न कहीं से बच्ची रही होंगी। और विशर्वा भी वहीं ब्रह्मा के ही जो पुलसत्य बेटे थे उनके, उन्हीं के शरीर से निकला हुआ उनका बेटा था। तो यहां पर बड़े समझने वाली बात है कि ब्राह्मण एक, मतलब जो ब्राह्मण है वो राक्षस क्यों कहा जाता है, ये सोचने और समझने वाली बात है। और राक्षस कह दिया जाता है यहां ओबीसी एससी को, लेकिन यहां पर पूरी तरह से समझ लीजिए, ब्रह्मा के बच्चे थे राक्षस। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो थे राक्षस, दूसरा कोई नहीं था। ब्रह्मा का पोता था राक्षस। और आपको कोई कहे तो सबसे पहले ये सवाल उठाइए कि जो ब्रह्मा के पोते थे राक्षस वो थे, हम राक्षस नहीं हैं। तो यहां पे देखो उन्होंने क्या नाम दिए हैं, ये सब ब्रह्मा के बच्चे हैं और कर क्या रहे हैं। देखिए, विभीषण इन सब में से अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्मरक्षक और सत्कर्म कुशल था। भाग्यशाली कैसे था कि राजा वो नहीं था, राजा उसका भाई था, तो भाग्यशाली कैसे हुआ। और बुद्धिमान, सत्कर्म कुशल था, सत्कर्म कुशल, अपने भाई को मरवा डाला तो कितना सत्कर्म कुशल है। तो ये सारी चीजें सब आपको सोचनी है। फिलहाल रावण के 10 मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह, बल और पराक्रम में वह महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बढ़ा चढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखने में भी बड़ा भयंकर था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या में बढ़ा हुआ था। वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दोषी था, विद्वेषी था। लेकिन यहां पर उसे राक्षस बताया गया है, जबकि वो ब्रह्मा की संतान है। और ब्रह्मा की संतान है तो कैसे ब्रह्मा की संतान राक्षस हो सकती है। इसका मतलब है ये कोई ब्रह्मा को भी घालमेल ब्रह्मा के साथ भी कर रहा है कि ब्रह्मा के बच्चों को राक्षस बता रहा है। और शुभ को, खुद को मुंह से पैदा होने वाला, और जो ब्रह्मा के अपने निषेचन से पैदा होने वाला बच्चा राक्षस हो जा रहा है, और जो मुंह से पैदा हो रहा है वो श्रेष्ठ हो जा रहा है। ये बातें बड़ी अजीब सी होती हैं, लेकिन हमें ये है कि कैसे ओबीसी एससी को राक्षस कहा जाता है। तो आइए चलिए देखिए। और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी, वह सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी, जबकि वो ब्राह्मणी थी। और यहां पर आप सभी समझ गए होंगे कि पूरी सीरीज समझ हो रही कि रावण जो था, वो ब्रह्मा जो थे वो रावण के पितामह थे, पुलत्स्य जी। पुलत्स्य जी के शरीर से ही विशर्वा नाम से धारण किया था उन्होंने। तो एक ही शरीर, यानी ब्रह्मा के ही बेटे थे। और ब्रह्मा के पोता जो है वो राक्षस निकल गया। ये कमाल की बात है, ये सोचने वाली बात है कि वो निकल गया या बनाया गया, ये तय करना होगा आपको। और इसी तरह फिर आगे की कहानी आती है कि कुबेर से रावण भी चिढ़ते थे, फिर तपस्या करने लगे और तपस्या करके उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद पा लिया, अपना एक एक सिर करके काट काट डालने लगे। इस तरह करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया और उन्होंने बहुत वरदान प्राप्त किया। और ब्रह्मा ने कहा, पुत्रो मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तब से निवृत्त हो जाओ। एक अमरत्व छोड़कर जो जिसकी इच्छा हो मांग लो, सारी की सारी तथास्तु पूर्ण होगी। और कहा पुत्रो, ब्रह्मा ने, और जिसे ब्रह्मा ने पुत्रो कहा हो और उसे हम राक्षस कहें, क्या ये शोभा देता है। और राक्षस ब्रह्मा के ही बच्चे क्यों, ये सवाल उठता है। तो दूसरों को राक्षस क्यों कहा गया, महिषासुर को राक्षस क्यों कहा गया, बाणासुर को राक्षस क्यों कहा गया, हिरण्यकश्यप को राक्षस क्यों कहा गया, जब क्या वो भी ब्रह्मा के ही बच्चे थे। ये सोचने वाली बात है। तो इसी तरह आगे जो रावण का कार्यक्रम था वो चलता रहा। रावण भी अपनी सारी बातें
तपस्या कर करके सारी अपने शक्तियां प्राप्त करता गया। वो तो अमरत्व भी प्राप्त कर गया था, लेकिन उसका भाई बड़ा अच्छा था जिसने बता दिया कि इसका अमरत्व कहाँ छिपा है, और राम ने अमरत्व छीन लिया। यानी आज हमारे देश में राम की जरूरत है। कैसे जरूरत है? तभी ये रावण हमारे समाज के मर पाएंगे। तो हमारे समाज को सबसे ज्यादा आज राम की जरूरत है कि हमें ऐसे ब्रह्मा के पुत्र आज प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, ये आप सभी लगातार देख रहे होंगे, अपने आसपास महसूस कर रहे होंगे। तो वास्तव में आज राम की जरूरत है, हमें रावण से मुक्ति चाहिए। तो आज के बाद आप सभी रावण कौन है अपने दिमाग में क्लियर बैठा लीजिए, शूर्पणखा कौन है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी और की है, और इस लड़ाई में हमें घसीटा जाता है। तो साथियों, आज आपने देखा कि जो परिवार इतना बड़ा परिवार था वो ब्राह्मण परिवार था, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार राक्षस कैसे बन गया, ये कहानी आज तक समझ में नहीं आती। क्यों बना दिया गया ये राक्षस, ये कहानी समझ में नहीं आती। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, ब्रह्मा का बच्चा था, ब्रह्मा का पोता था, और ब्रह्मा का पोता राक्षस बन जाए, ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि साक्षात दुनिया का निर्माता, उसका पोता राक्षस हो जाए और उसे पता भी ना चले, वो बड़ा होके आतंक जोते, ये कैसे हो सकता है? ये आप सोचने का काम करिए, क्योंकि हम ईश्वर को छोटा नहीं समझते, हम ईश्वर को इतना बड़ा समझते हैं कि किसी के लिए उसको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो हार्ट अटैक करके मार सकता है, कहीं उसको पैदा कर, मतलब किसी को अवतार लेने की जरूरत नहीं है ईश्वर को। वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी दे के उसको मार सकता है। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है। तो आप सभी ईश्वर के भ्रम में न रहे। ईश्वर जहां भी होगा, जैसे भी होगा, वो सब पे बराबर की नजर रखेगा। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसके लिए कोई जाति नहीं है, उसके लिए कोई धर्म नहीं है, वो सबका है। उसने सबको बराबर बनाया है, सबको एक ही तरह का बनाया है, नहीं तो वो सबको अलग अलग बनाता, हर धर्म के लोगों को अलग बनाता, अगर ईश्वर धर्म के रूप में भी देखता तो आप सब निश्चिंत होकर केवल इतना जानिए कि आप मानव हैं और सभी मानव एक समान हैं। इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं और उनको लगता है कि जागो पंच ने महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।